हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, आज के वीडियो में हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत बात करेंगे मनुष्य में पोषण के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो 5 स्टेप्स में पूरा होता है। तो ये पांचों स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण, पांचवा है बहिक्षेपण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्ग्रहण के बारे में। स्टूडेंट्स, मनुष्य जब अपना भोजन ग्रहण करता है तो सबसे पहले भोजन जो है मुख में आता है, तो इसी को हम कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की प्रक्रिया होती है। तो पाचन में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े तथा जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, तो यह प्रक्रिया जो है पाचन कहलाती है। यह हो गई पाचन की बात। थर्ड जो है प्रक्रम, यानी कि तीसरी प्रक्रिया कौन सी आती है? अवशोषण। तो अवशोषण में क्या होता है स्टूडेंट्स? भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो भोजन पचा रहता है, यानी जो भोजन पच जाता है, तो उस पचे हुए भोजन का छोटी आंत की दीवार के द्वारा अवशोषण होता है। तो ये हो गया अवशोषण। अब अवशोषण के बाद आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में स्टूडेंट्स क्या होता है कि भोजन के अवशोषण के फलस्वरूप जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं वो इस भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका में ले जाती हैं, और इन कोशिकाओं में जो है भोजन का उपयोग नई कोशिकाओं के निर्माण, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो यही जो है स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट यानी कि लास्ट प्रक्रम या प्रक्रिया कौन सी है? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है, और बड़ी आंत की दीवार के द्वारा जल का अवशोषण तो कर लिया जाता है, लेकिन जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बेकार पदार्थ के रूप में बड़ी आंत के द्वारा गुदा द्वारा, यानी गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा द्वार को हम लोग एनस भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। स्टूडेंट्स, मनुष्य का पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं आहार नाल के बारे में। स्टूडेंट्स, आहार नाल में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से? मुंह यानी कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका। ग्रसिका का मतलब होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आमाशय आएगा, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं। आमाशय के बाद क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत आती है, फिर आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम लोग कोलन भी कहते हैं। फिर आता है गुदा द्वार, जिसको कि एनस भी कहा जाता है। ये हो गई आहार नाल के बारे में बात। अब हम थोड़ा समझते हैं कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। सहायक ग्रंथियों को हम सहायक पाचक ग्रंथियां भी बोल सकते हैं। तो लार ग्रंथियां होती हैं। इसमें लार ग्रंथियां जो हैं मुख गुहा में पाई जाती हैं। फिर यकृत होता है। यकृत भी क्या है? सहायक ग्रंथि है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। और लास्ट में अग्नाशय। अग्नाशय भी सहायक ग्रंथि है, जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। ये हो गई पाचन तंत्र के सहायक ग्रंथियों के बारे में बात। अब हम थोड़ा समझते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी ऊपर हमने बात की पाचन के बारे में, तो उसी से रिलेटेड एंजाइम है। तो ऐसे जैव उत्प्रेरक जो भोजन के बड़े तथा जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में तोड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। तो एंजाइम के द्वारा भोजन के बड़े तथा जटिल अणुओं को
छोटे तथा सरल अणुओं में क्यों तोड़ा जाता है? इसका कारण क्या है कि जिससे आहार नाल द्वारा इनका अवशोषण आसानी से हो सके। आहार नाल द्वारा भोजन का अवशोषण आसानी से हो सके, इसीलिए जो है भोजन के बड़े तथा जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं तथा एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों में से लार या लाला रस का स्रावण होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेस। फिर आता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो आमाशय की भित्ति में पाई जाती हैं, यानी कि आमाशय की दीवार में। इनमें जो होता है कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। तीसरे नंबर पर कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय है, जो कि सहायक ग्रंथि है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस होता है जिसमें कि ट्रिप्सिन तथा लाइपेज एंजाइम होता है। चौथा है क्या है? क्षुद्रांत की भित्ति, यानी छोटी आंत की भित्ति। इसमें क्या होता है? आंत रस होता है और इस आंत रस में एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाचन क्रिया के बारे में, यानी कि पाचन के प्रक्रम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।